तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ गया और बहुत अच्छा काम करता है अपने हिसाब से ये कि बहुत कुछ छुपाना है, लेकिन बहुत कुछ छुपा नहीं पाता और बहुत चीज़ डिस्क्लोज करता है। टीजर की बात करूंगा, लेकिन एडिशनल चीज़ें तुम्हें पहले शुरुआत से बता देता हूँ जिससे मजा आना शुरू हो जाए। जैसे कि नई ब्लैक विडो, नया सुपर सोल्जर, एक म्यूटेंट जिसे लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज होने वाली है। और भाई साहब एक और चीज़ है जो कि मुझे खास पसंद आई है, जैसे कि एक नया फैल्कन कौन बनने जाएगा इस बार, और भी बहुत सी मजेदार चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं टीजर से। भाई टीजर का पहला सीन ही बहुत स्पेशल है क्योंकि हमें होने वाले रेड हल्क थंडर रोज दिखाई देते हैं जो कि यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं। और भाई उनकी मूछें नहीं है और इलेक्शन का टाइम चल रहा है और पीछे एक बंदा इन दोनों चीज़ों को मजा देता है कि जो बंदा मूछें नहीं संभाल पाया वो इलेक्शन कैसे संभालेगा। तो भाई ये चीज़ मजेदार होती है। और हमें पता चलता है कि थंडर रोज ने स्पेशली सैम विल्सन मतलब कि नए कैप्टन अमेरिका को बुलाया किसी अर्जेंट मिशन के। लेकिन उससे पहले हमें पता चलता है कि भाई साहब ये दोनों पहले से लुका छुपी अंधेरे में खेल रहे हैं, पहले एक दूसरे से क्लोज है, मतलब बातचीत चलती है इन लोगों की। और भाई साहब ये जो थंडर रोज है वो एक कैप्टन अमेरिका नाम की पोस्ट जो है या पोजीशन मिलिट्री में अनाउंस करने जा रहे हैं, जैसे कि कर्नल जनरल की रैंकिंग या पोस्ट होती है ना उसी तरह। और ऊपर से एक और चीज़ कि भाई जो थंडर रोज है उन्होंने इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना और क्राइसिस चल रहे हैं उनमें एक पैटर्न नोटिस किया है जिनका एजेंडा बहुत बड़ा नजर आ रहा है। मतलब एक बंदा है स्पेशली जो कि ये सब करवा रहा है, ऐसा थंडर रोज का मानना है। और शायद से यही पूरी मूवी का प्लॉट भी होगा और वो चीज़ सॉल्व करने का, उसे ढूंढने का मिशन देते हैं भाई साहब सैम विल्सन मतलब कि नए कैप्टन अमेरिका को। और कहते हैं कि भाई तो ये ढूंढना है क्योंकि भाई वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कीचड़ में हाथ डायरेक्टली इस टाइम पे तो डालेंगे नहीं। और टीजर का नेक्स्ट शॉट हमें एस्पोसिटो से मिलता है। कुछ लोग इन्हें द बॉयज में देख चुके हैं, वहां पर भी बैडएस है, यहाँ भी बैडएस है क्योंकि इस टाइम तो हमें जितने भी टाइम स्क्रीन पे दिखते हैं पूरे लड़ने के मूड में। और एक बार तो इन्होंने थंडर रोज पे गोली भी चला दी है। तो भाई साहब इतना पता चलता है कि बैडएस विलन होंगे, लेकिन हाँ मेन विलन ये नहीं होंगे। और टीजर के नेक्स्ट शॉट्स में हमें सैम विल्सन कुछ लोगों से सूट में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और भाई साहब कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अब हमें पता है क्या ढूंढ रहे हैं, वो किस चीज़ की सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक इंसान और होता है। तो भाई साहब ये शायद से न्यू फैल्कन हो सकता है क्योंकि उनका ही यूएस मिलिट्री का एयर पायलट दोस्त है। और भाई साहब इनकी जोड़ी कुछ इस तरह बताई जा रही है जैसे कैप्टन अमेरिका और बगी की थी ना, वैसा ही कुछ। और नेक्स्ट शॉट में हमें फिर से सैम विल्सन की थोड़ी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, फाइट सीन देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद एक डेथ का सीन मिलता है। वो आर्मी मैन जब गोलियां चलाते हैं हवा में तो उससे हमें समझ आता है तो कि कोई मर चुका है। अब कौन होगा वो, कहीं कैप्टन अमेरिका रियल वाले तो नहीं, मतलब स्टीव रॉजर्स, या फिर कोई बड़ा इंसान जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें मारा गया है। अब पता नहीं कौन है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट सीन लगता है मुझे मूवी। उसके बाद कुछ और फाइटिंग सीन्स, फिर एक स्पेशल शॉट आता है जब थंडर रॉज ना सैम विल्सन को कहता है कि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, और वो भी आगे से कहता है कि हाँ मैं नहीं हूँ। मतलब बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे पता है वो अलग तरह से डिलीवर करेगा, अलग रूल्स हैं उसके, अलग तरह से सोचता है वो, और वो अलग तरह से कैप्टन अमेरिका का रोल निभाएगा। मतलब ही इज कैप्टन अमेरिका बट अ डिफरेंट वर्जन। तो जिस तरह का इन दोनों में टेम्परेचर दिखता है ना, तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाई साहब ये कुछ इस तरह का सीन होगा मूवी का जब सैम विल्सन और थंडर रोज का दोनों का सही टाइम चल रहा होगा, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। और टीजर के नेक्स्ट शॉट में हमें सीरा हैरिस का रूथ कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विडो होने वाला है। शुरुआत में तुम्हें बताया था तो हाँ इस मूवी में ब्लैक विडो होने वाली है, वो एक अलग किस्म की। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज ये है कि ये एक पनडुब्बी में घूम रहे हैं शायद से, तो भाई साहब इनका कुछ मिशन है और जो कि काफी स्पेशल होगा। इसके साथ तुम्हें बता दूं कि भाई साहब ये यूएस मिलिट्री की एक काफी हाई पोस्ट पर है। और इसके बाद एक बहुत स्पेशल शॉट आता है सैम विल्सन का जब वो सेलेस्टियल की बॉडीज के अराउंड में घूम रहे होते हैं और एक प्लेन को बीच में से फाड़ देते हैं भाई अपने विंग्स की मदद से। और हमें समझ नजर आता है कि भाई साहब उन्होंने अपने मॉडिफिकेशन की अपने डिवाइसेस में। अब ये शायद से मूवी के एंडिंग का सीन होगा, ये एंडिंग के पहले का, अब पता नहीं। लेकिन एक चीज तो है, ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ ये हमें दूसरी बार सेलेस्टियल की लुक दिखाई जा रही है मार्वल मूवीज में, तो भाई साहब समझ लो कि इनका आना भी काफी करीब है। और उसके बाद टीजर नहीं मूवी के बाहुबली दिखाई जाते हैं हमें, मतलब कि रेड हल्क, जिसके 3 सेकंड का ग्लिम्स होगा मुश्किल से। और भाई हमें पता चल जाता है उससे कि बंदा बहुत डिस्ट्रक्शन कर चुका है क्योंकि आसपास के जितने शॉट्स है ना वो यही दिखाते हैं कि बहुत तबाही हो चुकी है। मगर यहाँ पे एक सवाल आता है कि थंडर रोज रेड हल्क में कन्वर्ट कैसे हुए, मतलब कैसे बदल गए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेरे पास समझ आई है, लेकिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। तुम्हें वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अभी के लिए तुम इतना जान लो कि सुपर सोल्जर भी होने वाला है और म्यूटेंट भी होने वाला है इस मूवी में। और सुपर सोल्जर का रोल कार्ल ब्रैडली प्ले करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। और उसके बाद जो कि एक म्यूटेंट है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसकी बात भी अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है कि नहीं। तो फिर ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।